चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोमैकेनिक्स काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग जो है वो टाइप ऑफ मोशन जो है वो बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि मोशन कौन सी एक्सिस में हो रहा है या कौन सी प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग बताएंगे और इसको ही हम थ्रू आउट दिस चैप्टर जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फॉर्म्स ऑफ मोशन। आपने याद रखना है कि मोशन की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है एंगुलर मोशन और दूसरा होता है जनरल मोशन। अगर लीनियर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है लीनियर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ और सेम डायरेक्शन में जब भी एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं ये लीनियर मोशन है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लीनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, ऐसा नहीं होता। मोशन जो है वो क्या हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, कर्वीलिनियर भी हो सकता है। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और कर्वीलिनियर का मतलब है कि मोशन जो है वो एक कर्व्ड पाथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखी है। अगर हम लीनियर मोशन की एग्जांपल देखें, सबसे पहले जो इसके अंदर एग्जांपल है ना वो स्लीपिंग पैसेंजर की एग्जांपल है। जब भी एक पैसेंजर एक फ्लाइट के अंदर सो रहा है, ठीक है, तो प्लेन तो मूव कर रहा है और पैसेंजर भी विदाउट मूविंग, कोई भी पैसेंजर ऑब्वियसली स्लीपिंग है तो वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरान जो भी हमारे पास मोशन हो रहा होगा वो कौन सी टाइप का होगा, वो एक लीनियर मोशन होगा। नंबर 2 पे ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट की एग्जांपल दी हम लोग को रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल एक सीधा सीधा लेन में आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइम तक उसका मोशन क्या था, रेक्टिलिनियर था, पर सडनली उसने क्या किया, एक कर्व लिया। कर्व उसने किस तरह लिया कि उसकी पूरी बॉडी विद द बाइक एज अ यूनिट मूव की। ऐसा नहीं हुआ कि बाइक का आगे वाला हिस्सा पहले मूव कर गया, ये जो भी पूरी बाइक या पूरी चीज़ जो है वो एज अ यूनिट मूव की, तो उस दौरान उसका क्या था, मोशन कर्व्ड मोशन था। ठीक है, उसका जो मोशन था वो कर्व पाथ में था, यानी कर्वीलिनियर था। अब आपने याद रखना है कि इस बात से हमें एक और बात पता चली कि जब भी हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो इसमें जो बॉडी है वो किस तरह मूव करती है, एक यूनिट के तौर पर जो है वो मूव करती है लीनियर मोशन के अंदर। ये हो गया लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन किस तरह का मोशन होता है, बेसिकली ये एक मोशन होता है जिसमें एक बॉडी रोटेट करती है। रोटेट किसके अलॉन्ग करती है, अबाउट एन एक्सिस, जो कि फिक्स होती है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है एक जो है बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, सोमरसॉल्ट की एग्जांपल है। सोमरसॉल्ट बेसिकली इस तरह की होती है कि पहले जो एक बॉडी है जंपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट है और आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। ये इस तरह का मोशन है जिसमें जो एक बॉडी है वो पहले जो है वो क्या होती है, क्राउच पोजीशन में होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सटेंड करके जो है वो जंप करती है। कुछ इस तरह से उसका जो है वो मोशन होता है। एक्सटेंडेड से क्राउच में आ सकती है, फिर क्राउच से दोबारा से जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में जाती है। कुछ इस तरह का ये मोशन होता है। ठीक है, तो ये होता है सोमरसॉल्ट और इसमें बॉडी जो है वो सैजिटल प्लेन में जो है वो मूव कर रही होती है, सैजिटल एक्सिस में सॉरी मूव कर रही होती है। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। तो ये एक एग्जांपल थी एंगुलर मोशन की। उसके बाद आता है जनरल मोशन। जनरल नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर एक बॉडी लीनियर मोशन भी कर रही है और एंगुलर मोशन भी कर रही है, यानी उसका जो मोशन है, पैटर्न है उसके मोशन का, इसको हम ना पूरा लीनियर कह सकते हैं, ना कह सकते हैं कि ये एंगुलर है, उस तरह के मोशन को हम कहेंगे जनरल मोशन है। जनरल की एग्जांपल क्या है, रनिंग है। रनिंग ऑब्वियसली इसमें आप कभी रोटेशन भी कर रहे होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के जॉइंट्स पे रोटेशन हो रही होती है, कुछ पे जो है वो लीनियर मोशन हो रहा होता है, तो इसको हम जो है वो एज एन एग्जांपल लेते हैं जनरल मोशन की। उसके बाद एक छोटी सी बुक में पैराग्राफ था मैकेनिकल सिस्टम का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था चैप्टर नंबर 1 की कि मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिक्स का तो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोशन। तो मैकेनिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि मोशन कर सकता है, कैपेबल है मोशन करने के। और सिस्टम हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ऐसी बॉडी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं जो मूवमेंट कर सकती है, या ऐसी बॉडी जिसकी मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम को देखने के बाद यहाँ तक कुछ हम लोगों ने बेसिक्स अपने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन और कुछ बहुत ही आसान जनरल एनाटॉमी में बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी हुई है, एक बार रिवीजन ही हम इसके करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन हमें पता है ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में होती है। ठीक है, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन होती है, लेकिन जो उसमें आपकी पाम्स हैं वो फॉरवर्ड जो है वो फेस कर रही होती है। तो ये एक एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी जो है पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टी थी। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपने याद रखना है तमाम के तमाम जॉइंट एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पर जो भी किसी भी जॉइंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में ऑल द जॉइंट एंगल्स आर 0। ठीक है,
उसके बाद डायरेक्शनल टर्म्स, ये तो बहुत बार हमें पता होंगी। सुपीरियर जो ऊपर होगा, इंफीरियर जो है वो नीचे की तरफ होगा, पोस्टीरियर बैक साइड को हम कहते हैं, मीडियल हम लोग कहेंगे टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एंटीरियर जो है वो फॉरवर्ड होगा, ठीक है, फ्रंट ऑफ द बॉडी को हम एंटीरियर कहेंगे, लेटरल जो है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो है वो टुवर्ड्स द हेड होगा, डिस्टल सेगमेंट जो टुवर्ड्स द टो होगा, सुपरफिशियल जो चीज़ ऊपर वाली सरफेस पे होगी और डीप जो इनसाइड द सरफेस होगी उसको हम कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है। उसके बाद आती है एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसको 3 प्लेन्स डिवाइड करती हैं। उन प्लेन्स को हम कहते हैं कार्डिनल प्लेन। कार्डिनल प्लेन्स जो हैं ये एक्सिस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, एक्सिस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब क्या होता है, हमारे पास 3 तरह की प्लेन्स थी, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे और पीछे के 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जबकि फ्रंटल प्लेन लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, और ट्रांसवर्स प्लेन अपर और लोअर बॉडी सेगमेंट को जो है वो डिवाइड करती है। तो ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी और ये हमें आता भी है। आफ्टर दैट हमारे पास आती है एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस। पहले मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है वो डेफिनेशन बता सकती हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी एक्सिस होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन, जिस प्लेन में जो है वो मूवमेंट हो रही हो उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब आपने याद रखना है फ्रंटल प्लेन की जो एक्सिस है वो क्या है, सैजिटल एक्सिस है। सैजिटल प्लेन की जो एक्सिस है वो फ्रंटल एक्सिस है, यानी फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है वो जो है वो किस एक्सिस के अलोंग हो रही है, सैजिटल एक्सिस के अलोंग हो रही है। इसी तरह सैजिटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है वो फ्रंटल एक्सिस के अलोंग हो रही है। और लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस किसकी है, ट्रांसवर्स प्लेन की, यानी ट्रांसवर्स प्लेन में जो भी मूवमेंट हो रही है वो लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस के अंदर हो रही है। तो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं ज्वाइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कौन सी मूवमेंट कौन से प्लेन के अंदर जो है वो हो रही है। सैजिटल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। आप कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लेक्शन, तो आपने बताना है ऐसी मूवमेंट, हम अक्सर समझते हैं बेंडिंग मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसी मूवमेंट जिसमें जो हमारा एंगल है वो क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, उसको हम कह रहे होते हैं फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन जिसमें हमारा जो एंगल है वो क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन बियॉन्ड द नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज दी हाइपर एक्सटेंशन। इसके अलावा डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन हमें पता है डोर्सम फुट की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है यानी ऊपर की तरफ, और प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो फ्लोर की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम कह रहे होते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स हमारी कौन सी प्लेन के अंदर होती है, सैजिटल प्लेन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर बायोमैकेनिक्स, हमारे लिए आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैजिटल प्लेन की मूवमेंट्स हमने देखी हैं। अब हम देखते हैं फ्रंटल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट होती है। सबसे पहले एबडक्शन। एबडक्शन क्या मूवमेंट होती है, जो आपकी अवे फ्रॉम मिड लाइन होती है। एडक्शन क्या मूवमेंट होती है, जो आपकी टूवर्ड्स द मिड लाइन होती है। इसके अलावा लेटरल फ्लेक्शन, यानी लेटरल साइड पे जो आप फ्लेक्शन कर रहे होते हैं उसको हम लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, और ये जो है वो फ्रंटल प्लेन के अंदर नहीं हो रही होती, ठीक है। या फ्रंटल प्लेन के अंदर हो रही होती है लेकिन सैजिटल एक्सिस में होती है, ठीक है, सैजिटल एक्सिस में होती है। उसके बाद हमारे पास एलिवेशन आती है, डिप्रेशन आती है। एलिवेशन का भी हमें पता है ऊपर की तरफ लेकर जाना, डिप्रेशन हमें पता है कि नीचे की तरफ लेकर आना, डाउनवर्ड मूवमेंट हमें नाम से पता चल रहा है। उसके अलावा रेडियल डेविएशन, अनलर डेविएशन, ये भी हमें पता है कैसे होती है। उसके बाद इवर्जन एंड इन्वर्जन, फुट की जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट उसको हम कह रहे होते हैं इवर्जन, इनवर्ड मूवमेंट उसको हम इन्वर्जन कह रहे होते हैं। इसके अलावा सब टेलर जॉइंट के ऊपर जो होने वाली प्रोनेशन है एंड सुपिनेशन है वो भी इसी जॉइंट पे हो रही होती है। अब आपने याद रखना है कि सिर्फ सब टेलर जॉइंट पे होने वाली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फोर आर्म की बात नहीं कर रहे, फोर आर्म की दूसरी प्लेन में होगी, यहाँ पर किसकी सिर्फ होगी, सब टेलर जॉइंट की। अब सब टेलर जॉइंट की जो प्रोनेशन होती है और सुपिनेशन होती है वो किस तरह से होती है, आपने याद रखना है। सब टेलर जॉइंट की जब प्रोनेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होती है 3 मूवमेंट्स का। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रही होती है, इवर्जन हो रही होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास एबडक्शन हो रही होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिप्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पर क्या हो रही होती है, इन्वर्जन हो रही होती है, एडक्शन हो रही होती है, और साथ ही साथ जो है वो प्रोनेशन जो है वो यहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन होती है 3 मूवमेंट का, इवर्जन का, एबडक्शन का, और यहाँ पर डिप्रेशन नहीं था, यहाँ पर था हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। आफ्टर दैट जब हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन हो रही होती है,
राइट रोटेशन हो रही होती है, मीडियल रोटेशन हो रही होती है, लेटरल रोटेशन हो रही होती है। और हमें पता है कि लेफ्ट और राइट रोटेशन मेनली जो है वो कहाँ पर हो रही होती है, हमारे ट्रंक के ऊपर, हमारे हेड के ऊपर, हमारी नेक के ऊपर जो है वो ये रोटेशन जो है हो रही होती है। इसके अलावा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन किसकी, हमारी जो है वो फोर आर्म की जो है वो इसके अंदर हो रही होती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एबडक्शन भी इसी प्लेन के अंदर हो रही होती है। सर्कमडक्शन एक जनरल मोशन है, ठीक है, और वो कहाँ हो रही होती है, ऑल थ्री प्लेन्स के अंदर जो है वो मोशन हो रहा होता है, ठीक है। ये आपने जो है वो सारी प्लेन्स इनके अंदर होने वाले मूवमेंट्स को याद रखना है। प्रोनेशन में मैंने जो गलती हुई थी मुझसे मैंने आपको बताना था कि प्रोनेशन में 3 मूवमेंट्स थी, एक इवर्जन थी, एबडक्शन थी, डोर्सिफ्लेक्शन थी, और सुपिनेशन में 3 मूवमेंट्स थी, इन्वर्जन थी, एबडक्शन थी और प्लांटर फ्लेक्शन थी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हम लोगों ने जो बेसिक्स पढ़ने थे। उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंस सिस्टम, जिसमें हम लोग जो है वो सारी मूवमेंट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली इस तरह का कुछ सिस्टम जो है वो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक्स वाई प्लेन को यूजली स्टडी करते हैं। जब एक मोशन 2 डायमेंशनल होता है तब इसके अंदर हम लोग जो है वो एक्स प्लेन को डिस्कस करते हैं, वाई प्लेन को डिस्कस करते हैं। एक्स वाली जो प्लेन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वाई वाली जो प्लेन होती है ये वर्टिकल होती है। और आपने ये भी याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 या 4 कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो किस तरह के आपके जो है वो एक्स वाई की वैल्यू होती है, किसमें एक्स पॉजिटिव होता है, किसमें एक्स वाई नेगेटिव होता है। इसके अलावा जो अगर 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीनों एक्सिस आती हैं और जी एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो हम लोग सेंटर में ड्रॉ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी ये एनालिसिस वाला पोर्शन जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।